दोस्तों, इस्लामाबाद में ईरान का दबदबा जारी है और इसीलिए ईरान के साथ जो डायरेक्ट बातचीत हो रही है उसमें अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट जेडी वैंस कई डिमांड्स पर, ईरान की कई डिमांड्स पर झुकते हुए दिखाई दे रहे हैं। और दूसरी तरफ इजराइल में बेचैनी, खासकर नेतन्याहू नहीं चाहते हैं कि ये बातचीत कामयाब हो और कुछ ऐसा ही मिजाज इस वक्त पावरफुल इजराइल लॉबी का, यहूदी लॉबी का है, जिनके प्रेशर में रिपब्लिकन पार्टी है, ट्रंप की पार्टी, जिसको वो फंड करते हैं। यानी यहूदी लॉबी नहीं चाहती है कि इस्लामाबाद की जो टॉक है वो कामयाब हो जाए। दूसरी तरफ ट्रंप जो है वो डबल टॉक कर रहे हैं, डबल मीनिंग वाली बातें कर रहे हैं। एक तरफ वो कह रहे हैं कि डील होनी चाहिए, बातचीत कामयाब होनी चाहिए, उनको डील चाहिए, और दूसरी तरफ ऐसा लगता है कि जैसे ट्रंप नहीं बोल रहे, यहूदी लॉबी बोल रही, इजराइल उनकी जुबान से बोल रहा है और वो बार बार धमकी दे रहे हैं ईरान को। सोचिए, एक तरफ बातचीत हो रही है, ट्रंप के ही उपराष्ट्रपति बातचीत कर रहे हैं और ट्रंप इधर कह रहे हैं, ईरान को धमकी दे रहे हैं कि ईरान एक फेल्ड नेशन है और हॉर्मुज की खाड़ी में खुलवा कर रहूंगा, चाहे दोबारा जंग में मुझे उतरना ना पड़े। अब सब ट्रंप का विरोधाभास देखिए, कॉन्ट्रडिक्शन देखिए। एक तरफ पेंटागन, जो रक्षा मुख्यालय ट्रंप के अंडर में, क्योंकि ट्रंप सुप्रीम कमांडर हैं डिफेंस के, वो ये कह रहा है कि साहब यूएस नेवी डिस्ट्रॉयर्स, जो यूएस नेवी शिप्स हैं, वो हॉर्मुज के पास जा रही हैं, उसके करीब आ रही हैं। और पेंटागन कह रहा है, रक्षा मुख्यालय अमेरिका का कह रहा है कि साहब हम जो है एक नई रूट वो हम जो है इस्टेब्लिश करने जा रहे हैं, न्यू पैसेज इस्टेब्लिश, सेफ कॉरिडोर टू बी शेयर्ड विद शिपिंग इंडस्ट्री। ये बात हो रही है कि एक तरफ हम हॉर्मुज की जगह एक दूसरा रास्ता बना रहे हैं और हम जो शिपिंग कंपनीज उनको ये बताएंगे। तो एक तरफ ये बयान है और दूसरी तरफ आप देखिए, दूसरी तरफ ट्रंप साहब के जो उपराष्ट्रपति, जिनकी आप तस्वीरें देख रहे हैं, शहबाज शरीफ से हाथ मिला रहे हैं, गले मिल रहे हैं, ये कह रहे हैं कि यूएस ईरान टॉक्स एक्सपेक्टेड टू रन डीप इनटू द नाइट, सीएनएन कह रहा है, में कंटिन्यू इनटू संडे, कि जो बातचीत है ट्रंप की टीम के बीच में और ईरान के नेताओं के बीच में, ये कामयाबी की तरफ बढ़ रही है। अभी तक बातचीत बहुत अच्छी हो रही है और ऐसा लग रहा है कि इतवार को भी बातचीत होगी और दोनों तरफ से एक्सपर्ट्स अब बात कर रहे हैं, यानी पॉलिटिकल बातचीत हो चुकी है जेडी वैंस और ईरान के स्पीकर गालिबाफ में, और अब एक्सपर्ट्स बात कर रहे हैं आमने सामने बैठकर, 47 साल बाद आमने सामने बैठकर। और कौन है एक्सपर्ट्स? डिफेंस के एक्सपर्ट्स हैं, इकोनॉमिक एक्सपर्ट्स हैं, न्यूक्लियर एक्सपर्ट्स हैं, ये बैठ के बातचीत कर रहे हैं। और दूसरी तरफ ट्रंप जो साहब हैं वो कह रहे हैं कि साहब हम एक नया रूट बना रहे हैं। तो ये जो विरोधाभास है ट्रंप का, मैंने पहले भी आपसे कहा, दो नाव में पैर रख दिया। एक तरफ वो डील चाहते हैं और दूसरी तरफ यहूदी लॉबी को खुश करने की कोशिश कर रहे हैं, नेतन्याहू को खुश करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि जो यहूदी लॉबी है, दुनिया की सबसे दौलतमंद लॉबी, वही पैसा देती है रिपब्लिकन पार्टी को, ट्रंप की पार्टी को। ये विरोधाभास है। अब दोस्तों, आगे वाकई क्या होने जा रहा है? क्या वाकई ट्रंप झुकेंगे या इसी तरह से पैतरे बदलते रहेंगे? अमरीश मिश्रा, जो हमारे एक्सपर्ट हैं ईरान के और कई लोगों से संपर्क में, ईरान में भी संपर्क में हैं, अमेरिका के भी कुछ एक्सपर्ट्स हैं उनके संपर्क में हैं, उनसे मैंने यही सवाल किया कि भाई आगे क्या होने जा रहा है? ये जो ट्रंप का ये डबल फेस है, क्या नकाब के पीछे जो ट्रंप हैं वो असली हैं, जो ट्रंप दिख रहे हैं वो असली हैं? और ट्रंप दिल से क्या चाह रहे हैं? डील चाह रहे हैं क्या? वो क्या चाह रहे हैं कि किसी तरह से अपनी जो नाक कट रही है बचा लें और ये युद्ध जो है विराम कामयाब हो जाए और वो एग्जिट कर जाएं, या फिर अभी वो लड़ना चाह रहे हैं, युद्ध करना चाह रहे हैं? सुनते हैं अमरीश मिश्रा जी को। अमरीश भाई, मैं देख रहा हूं कि कदम कदम पर अमेरिका झुक रहा है ईरान के आगे, और कई ऐसे मसले जिस पर कम से कम मुझे उम्मीद नहीं थी, बाकी एक्सपर्ट्स को भी उम्मीद नहीं थी कि अमेरिका सीरियसली लेगा ईरान की डिमांड्स को, लेकिन बातचीत कई घंटों से जारी है। तो क्या अमेरिका झुक रहा है, एक तरह से सरेंडर कर रहा है ईरान के आगे? और अगर कर रहा है सरेंडर, तो अचानक इसकी वजह क्या? अरे दीपक जी, ईरान ने अमेरिका की गर्दन पकड़ रखी है। क्या गर्दन पकड़ रखी है ईरान ने अमेरिका की, ऐसे गर्दन जी। और कहां पकड़ ली? स्टेट ऑफ हुर्मुज पे जो ईरान का कंट्रोल है, उससे पूरी ग्लोबल इकोनॉमी चोक हो रही है। अमेरिका ग्लोबल पावर है, उसको ये भी तो देखना है। आप बताइए, कभी ऐसा हुआ था कि अमेरिका का उपराष्ट्रपति और ईरान की डेलीगेशन, जिसमें उनके पार्लियामेंट के स्पीकर उसको लीड कर रहे हैं, एक आमने सामने बैठे
बात करें 47 साल में पहले कभी हुआ है? ये अमेरिका की बहुत बड़ा अमेरिका पे स्ट्रैंगल होल्ड है ईरान का। अमेरिका सरेंडर क्या, वो 10 पॉइंट प्रोग्राम आप पढ़ लीजिए तो आपको लगेगा ये तो सरेंडर का चार्टर है कि अमेरिका सरेंडर करे। नहीं, लेकिन अमरीश भाई, आप ठीक कह रहे हैं कि सरेंडर है, लेकिन हॉर्मुज की खाड़ी पर कंट्रोल करना, इसका मतलब क्या हॉर्मुज से सारी बाजी पलट दी है ईरान ने? 100% भाई, आप बताइए ना, 20% ग्लोबल इकोनॉमी, और जो केवल एनर्जी नहीं, फर्टिलाइजर्स, एल्युमिनियम, बहुत सारी चीजों तो दुनिया को पता चल रहा है यहीं से गुजरती है। और जी। एक तो ईरान ने ये बंद कर दी है, और उसके बाद मंदाब स्ट्रेट भी बंद कर देता, बाब अल मंदाब, यमन वाला, यमन के पास। यमन वाला। ओहो, तो आप ओहो, देखिए, ओहो। मैं सीधी बात है कि ओके, ग्लोबल इकोनॉमी का 50-60% तो यहीं पर खत्म। ओके, 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 यानी आप बड़ी बात कह रहे हैं। आप कह रहे हैं कि सिर्फ ये हॉर्मुज की खाड़ी तक मामला सीमित नहीं है। ईरान यमन के थ्रू, हूती के थ्रू, वो जो दूसरी ऑयल की रूट है वो भी उसके एक तरह से कब्जे में है। और अमेरिका को लग रहा है कि अगर हमने थोड़ा सा भी पूंछ पकड़ने की कोशिश की, पूंछ पर पैर रखने की कोशिश की, तो ये दोनों रूट्स बंद हो जाएंगे। और दोनों रूट्स का मतलब है कि अमेरिकन इकोनॉमी, अमेरिकन डॉलर धूल में मिल जाएगा। आप ये कहना चाह रहे हैं? बिल्कुल, अमेरिकन डॉलर के ही तो खिलाफ एक तरह से चाइना, रशिया ने ईरान को खड़ा किया कि इस जंग में अमेरिकन डॉलर कमजोर हो, और अमेरिका इस चीज को बचाना चाह रहा है, इसलिए वो बातचीत में गया है। जी। एक और डेवलपमेंट और एक जी, डेवलपमेंट और मैं देख रहा हूं कि नेतन्याहू जो कल तक उछल रहे थे, अचानक जब ईरान के स्पीकर ने मांग रखी कि भाई आप नेतन्याहू को समझाइए, तो ऐसा मतलब सोर्सेस कह रहे हैं अमेरिका के, व्हाइट हाउस के, कि भाई ट्रम्प साहब ने खुद फोन मिलाया नेतन्याहू को, कहा कि आप लेबनान से बात करिए। और फिर उसके बाद लेबनान और इसराइल के बीच में बातचीत जो है मंगलवार से शुरू हो रही है। हालांकि ताज़ी खबर ये है कि लेबनान के प्राइम मिनिस्टर ने कहा है कि वो इतनी ज़्यादा वहाँ पर तकलीफें हैं लेबनान में कि वो जा नहीं पाएंगे फिलहाल। लेकिन कम से कम ईरान, इसराइल और लेबनान को भी बातचीत के टेबल पर लिया है। कि ये भी एक तरह का प्रेशर था अमेरिकन गवर्नमेंट पर कि अगर हमने नेतन्याहू को नहीं समझाया तो फिर ईरान जो है वो हॉर्मुज की खाड़ी के साथ, ये जो अब गल्फ ऑफ एडन में जो ये लाल सागर की रूट है उसको भी खत्म करेगा, उसको भी रोक देगा। बिल्कुल। देखिए, ईरान ने साफ कह दिया था कि लेबनान में भी सीज फायर होना चाहिए, और लेबनान में अगर सीज फायर नहीं हुआ तो हम बातचीत में नहीं जाएंगे। लेबनान जी, में सीज फायर, और वो जो ईरान के $100 बिलियन जो अमेरिका ने फ्रीज कर रखे, ये दो शर्तें ईरान की थी। ये शर्तें मानी गई तभी बातचीत शुरू हुई, वरना बातचीत जी। नहीं शुरू हो रही थी। क्या आपको लगता है अल्टीमेटली ये जो $100 बिलियन हैं ईरान के, भले ही किस्तों में रिलीज हो, क्या अमेरिका को अल्टीमेटली ये $100 बिलियन, 100 बिलियन बहुत बड़ी रकम है। मतलब मैं लिख नहीं सकता, कम से कम एक मैथमेटिशियन चाहिए, कोई प्रोफेसर है वही लिख पाएगा। $100 बिलियन अगर उसको रुपी में कन्वर्ट करता है, क्या आपको लगता है एक एक करके ये जो पैसा फ्रीज है ये भी रिलीज होगा? रिलीज करना पड़ेगा। देखिए, समस्या इसमें बहुत बड़ी है क्योंकि ये अलग अलग बैंकों में है। कुछ साउथ कोरिया के बैंक में है, कुछ जापान के बैंक में है, चाइना कुछ के कतर बैंक में। में जो है, चाइना, हाँ, कतर के बैंक में है, ओमान के बैंक में है, चाइना के बैंक में भी है। चाइना ने कहा हम वो रिलीज कर देंगे। तो ये जो सारी चीज है, अगर लेकिन अमेरिका चाहे तो ये कुछ दिनों का काम है, अगर अमेरिका चाहे। और ईरान इस बात राइट। को जानता है, और ईरान ने इसी चीज को लेकर प्रेशर बनाया। एक चीज और, क्या आपको लगता है कि जैसे न्यूक्लियर बम की बात हो रही, ट्रम्प बार बार कह रहे हैं कि भाई न्यूक्लियर बम ईरान नहीं बनाएगा, और एनरिच्ड यूरेनियम जो है जिससे न्यूक्लियर बम बनता है, वो मटेरियल हमको दे दे, 500 kg, 600 kg, जितना भी है। क्या आपको लगता है कि ईरान ये यूरेनियम दे सकता है? उसकी एक पॉलिसी रही है, अली खामनाई की भी पॉलिसी थी। और थोड़ा सा ट्रम्प को भी रास्ता मिलेगा कि चलो भाई ठीक है, हमारी भी थोड़ी नाक कटने से बच गई, और बदले में सैंक्शंस हट जाएंगे, हॉर्मुज की खाड़ी का थोड़ा बहुत कंट्रोल ईरान की सेना के पास आ जाएगा। यानी कुल मिलाकर ईरान की पौ 12 हो जाएगी, चांदी ही चांदी होगी। देखिए, इसमें जो 10 पॉइंट प्रोग्राम है उसमें एक पॉइंट ईरान ने खुद लिखा है कि यूरेनियम एनरिचमेंट का जो उसका अधिकार है
वो उसको अमेरिका को मानना होगा। तो ये हो ठीक है। सकता है, ये एक हो सकता है कि उस अधिकार को इन प्रिंसिपल अमेरिका माने, लेकिन इन प्रैक्टिस कोई और समझौता हो जाए। न्यूक्लियर बम को लेकर क्या कहना है आपका? न्यूक्लियर बम को मैं ये कह रहा हूं कि ईरान के 10 पॉइंट प्रोग्राम में साफ है कि यूरेनियम एनरिचमेंट उसको करने का अधिकार है और वो करेगा। तो ये भी हो सकता है कि अमेरिका इन प्रिंसिपल मान ले कि हाँ ठीक है, ये बात ठीक है, लेकिन प्रैक्टिस में कुछ समझौता हो जाए, कुछ ईरान गिव अप कर दे, ये भी हो सकता है। एक बात और, इस्लामाबाद में हमको लग रहा है अमेरिका जो है वो ईरान के आगे जैसे सरेंडर कर रहा है, जैसे झुका जा रहा है। लेकिन दूसरी तरफ ट्रंप साहब जो है वो आदत से बाज नहीं आ रहे। वो कह रहे हैं कि भाई जल्दी खोलिए ये हॉर्मुज की खाड़ी, ये रास्ता खोलिए, नहीं खोलेंगे तो मैं ऐसा कर दूंगा, नहीं होगा तो मैं ऐसा कर दूंगा, मैं फिर से अपनी जो है मिलिट्री को जो है अलर्ट कर रहा हूँ। ट्रंप ये इस तरह की बातें क्यों कर रहे हैं? ट्रंप इस तरह क्यों कह रहे हैं कि ईरान एक फेल्ड नेशन है, एक फेल्ड स्टेट है, बीच बीच में तंज कस रहे? क्या ट्रंप की ये आदत है, इसको हमें सीरियसली नहीं लेना चाहिए, या ट्रंप चाह रहे हैं कि कुछ अच्छी डील हो जाए, या ट्रंप डरा रहे हैं ईरान को कि भैया डील जल्दी करो? क्या इसका मतलब क्या है जो ट्रंप दीपक जो जी, अभी भी कुछ ना कुछ उल्टा सीधा बोल रहे हैं? एक तो दीपक जी ट्रंप का फ्रस्ट्रेशन है, नंबर एक। नंबर दो, यहूदी लॉबी का प्रेशर। आप ओके। समझिए कि अभी 9 अप्रैल को वॉशिंगटन पोस्ट में आर्टिकल आया है परसों कि ट्रंप को जो पाकिस्तान में ईरान के नेगोशिएटर जा रहे हैं उनको मार देना चाहिए, खुल के लिखा है। तो आप सोचिए, वो और वो जिसने लिखा है मार्क थेसन, वो ज्यूइश लॉबी के करीब उसी उन्हीं का आदमी। तो आप सोचिए ओह, क्या क्या माहौल है। मतलब जो यहूदी लॉबी है जिसके पास इस दुनिया की बहुत बड़ी दौलत है, पैसे वाले लोग हैं, पैसे की लॉबी है, कॉर्पोरेट कंट्रोल है, ये ट्रंप को अभी भी प्रेशर दे रहा है कि भाई जो है आप बातचीत मत करिए, और ट्रंप उनको गुड ह्यूमर में रख रहे हैं, उनका दिल बहला रहे हैं इस तरह की बातें करके। और क्या, उनका दिल बहलाना पड़ेगा ट्रंप, और कोई चारा अंदर से उनके पास? अमरीश भाई फिर ये बता दीजिए कि अंदर से फिर ट्रंप क्या चाहते हैं, कि डील हो अब जाए? अंदर, देखिए अंदर से ट्रंप का चाहना अब इररेलेवेंट हो गया, क्योंकि ट्रंप जो है वो बस ये चाहते हैं कि किसी तरीके से उनकी साख बच जाए, और यही वो हाथ जोड़ के जूश लॉबी को भी बता रहे हैं। लेकिन जूश लॉबी है वो अपना चढ़ी हुई है। अब ये ट्रंप के ऊपर है कि कैसे बैलेंस करे कि ईरान के साथ समझौता भी हो और जूश लॉबी को भी वो सेटिस्फाई करे। ओहो 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 ओहो। दोस्तों ये बात बड़ी कह दी इन्होंने। इन्होंने कहा कि भाई ट्रंप खुद दुविधा में फंसे, अपने जाल में फंसे हुए हैं। एक तरफ वो चाहते हैं कि किसी तरह से डील हो जाए, उनकी इज्जत बच जाए, नाक कटने से बच जाए, एक रास्ता, एक एग्जिट मिल जाए इस जंग से दूर जाने का। एक तो ये है। दूसरा, वो चाहते हैं कि जो यहूदी लॉबी, जो ज्यू लॉबी है, इजराइल लॉबी है, उसको भी खुश रखना चाहते हैं, क्योंकि ट्रंप को लगता है कि भाई अगला इलेक्शन जो नवंबर में आ रहा है उसको कौन फंड करेगा। तो इसको लेकर ट्रंप जो है, आप कह सकते हैं कि जैसे दो कश्तियों पर पैर रख दिया, एक कश्ती इजराइल की, यहूदी लॉबी की, एक कश्ती जो है डील की। खैर, उनकी भी अग्नि परीक्षा है ट्रंप साहब की।